म्यूचुअल फंड्स में रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग भी कई प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिनमें से कि हाइब्रिड फंड भी एक है। हाइब्रिड फंड इक्विटी एंड डेट के कॉम्बिनेशन से बनाए फंड होते हैं, जिनमें कि इक्विटी रिटर्न्स को बूस्ट करता है तो डेट रिस्क को मैनेज करता है। इसी वजह से लो रिस्क के साथ में अच्छे रिटर्न्स के लिए हाइब्रिड फंड भी बढ़िया चॉइस माने जा सकते हैं। साथ ही जिन निवेशकों को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है या ओनली 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, या फिर वो प्योर इक्विटी फंड्स के रिस्क को उठाना पसंद नहीं करते, तो वहाँ पर हाइब्रिड फंड बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाते हैं। दोस्तों, हाइब्रिड फंड्स को भी हम आगे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड, बैलेंस फंड्स, मंथली इनकम प्लान्स और आर्बिट्रेज फंड शामिल हैं। तो यहाँ पर हम मेनली इक्विटी एंड डेट ओरिएंटेड और बैलेंस फंड की बात करेंगे। अगर सबसे पहले इक्विटी ओरिएंटेड को देखें तो इस प्रकार के फंड्स में 65% पोर्शन इक्विटी का रहता है, जबकि बाकी बचा हुआ 35% डेट स्कीम में इन्वेस्टेड होता है। तो इस प्रकार के जो हाइब्रिड फंड होते हैं उनका इक्विटी पोर्शन ज़्यादा होने की वजह से इस प्रकार के फंड्स को इक्विटी फंड के जैसे टैक्स किया जाता है। अगर डेट ओरिएंटेड फंड्स की बात करें तो इस प्रकार के फंड्स में 60% डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगा होता है, जबकि 40% पैसा इक्विटी में इन्वेस्टेड होता है। तो इस प्रकार के फंड्स में डेट का पोर्शन ज़्यादा होता है। सो यदि आपको डेट ओरिएंटेड फंड में प्रॉफिट होता है तो वो आपकी टैक्स स्लैब में जुड़कर टैक्सेबल होगा। वहीं पर यदि बात करें बैलेंस फंड्स की, तो यहाँ पर फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग डेट और इक्विटी का पोर्शन समय समय पर चेंज करता रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रेजेंट टाइम के टॉप 3 हाइब्रिड फंड्स बताऊंगा, जो कि अभी के समय इस कैटेगरी में बेस्ट फंड्स माने जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जहां पर मैंने लिया है जेम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ये फंड एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, मतलब इसमें डेट की जगह इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा रहता है। ये फंड लास्ट 5 ईयर्स में इस कैटेगरी का बेस्ट हाइब्रिड फंड भी रहा है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड अप्रैल 1995 में लॉन्च हुआ था। फंड बेंचमार्क के रूप में क्रिसिल हाइब्रिड 3565 एग्रेसिव इंडेक्स को फॉलो करता है, यानी कि इसमें 35% डेट का हो सकता है, वहीं पर 65 इक्विटी का। अगर AUM की बात करें तो इसका लेटेस्ट AUM 768 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2021 से मिस्टर आसित भंडारकर और मिस्टर चैतन्य चौकसी और 2024 से मिस्टर सतीश रामानाथन और मिस रुचि फौजदार मैनेज कर रही है। अगर इस हाइब्रिड फंड में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज़ का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 13,92,000 रुपीज़ की होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 11,44,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। दूसरी ओर यदि इस फंड में 1 लाख रुपए 10 साल पहले लमसम किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,14,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 2,76,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी होती। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 12.16% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 28.19% के, लास्ट 3 ईयर्स में 19.71% के और लास्ट 1 ईयर में 3.96% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यहाँ पर इस हाइब्रिड फंड ने कंसिस्टेंट बेसिस पर अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म करके दिया है। दोस्तों, अगर इस फंड के रिस्क रेशियोज की बात करें तो इसका अल्फा 7.98% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है कि फ़ंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा काफ़ी शानदार है, जहाँ पर इसकी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। अगर बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.88 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.87 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर ये फंड लगभग कैटेगरी एवरेज के आसपास ही वॉलेटाइल माना जा सकता है। अगर फंड का साप रेशियो देखें तो ये 1.08 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का ओनली 0.52 है। साप रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये फंड का बढ़िया है, जहाँ पर इसकी सेकंड रैंक है। अगर जेम के इस फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें इक्विटी का पोर्शन 75.85% है, डेट का 19.56% है और कैश होल्डिंग 4.59% है। यहाँ पर जो इक्विटी का पोर्शन है उसमें 37 स्टॉक्स मौजूद हैं। कुल मिलाकर ये हाइब्रिड फंड काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का है, जिसमें कि 32% मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में भी इन्वेस्टेड है। साथ ही यहाँ पर इक्विटी का पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन दूसरी ओर फंड के रिटर्न्स भी बहुत ही बढ़िया हैं। इसी वजह से हाइब्रिड फंड में भी एग्रेसिव फंड की तलाश वाले इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड बढ़िया चॉइस हो सकता है।
चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जहां पर मैंने लिया है ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। यह फंड हाइब्रिड कैटेगरी का एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, यानी कि इस प्रकार के फंड्स में आपको डेट, इक्विटी, गोल्ड और अन्य कमोडिटीज़ का एक्सपोजर एक साथ मिल जाता है। यह फंड अक्टूबर 2002 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा है। अगर इसका लेटेस्ट AUM देखें तो ये 55,360 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेशक इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। अगर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.69% है। दोस्तों आप इस स्कीम के फंड मैनेजर्स के लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आपको कुल मिलाकर 8 फंड मैनेजर दिखाई देंगे। यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू 15,20,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 11,38,000 रुपीज़। दूसरी ओर यदि 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,95,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 2,78,000 रुपीज़। अगर फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देखें तो इस फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 14.68% के CAGR रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 26.41% के, लास्ट 3 ईयर्स में 17.62% के और लास्ट 1 ईयर में 9.49% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो इस तरह इस फंड ने भी कंसिस्टेंट बेसिस पर अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशोज़ की बात करें तो इसका अल्फा 7.46% है, जो कि इसकी कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। बीटा की बात करें तो ये 0.73 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल फंड है। वहीं पर इसका शार्प रेशो देखें तो ये 1.53 है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट शार्प रेशो है। अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें और इसमें इक्विटी का पोर्शन देखें तो ये 50.59% है, डेट का पोर्शन 16.74% है, कमोडिटीज़ का 11.06% है, रियल एस्टेट का 1.45% है और कैश एंड इक्विवेलेंट का पोर्शन 20.16% है। इस तरह दोस्तों ये फंड हाइब्रिड कैटेगरी में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाता है, जिसमें कि आपको एक ही फंड में मल्टी एसेट का एलोकेशन देखने को मिल जाता है। चलिए फाइनली बात करते हैं नंबर 1 फंड की, जो कि है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। यह फंड HDFC का एक बहुत ही बढ़िया और हाई AUM वाला हाइब्रिड फंड है। इस फंड में डेट और इक्विटी का पोर्शन मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। इसी वजह से ये फंड एक बैलेंस एडवांटेज फंड है। ये फंड फरवरी 1994 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50/50 इंडेक्स है। फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 94,824 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेशक इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। अगर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो देखें तो ये 0.88% है। अगर फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2022 से मिस्टर गोपाल अग्रवाल, मिस्टर श्रीनिवासन रामामूर्ति, मिस्टर अनिल बम्बोली, मिस्टर अरुण अग्रवाल और 2025 से मिस नंदिता मैनेज कर रही है। यदि इस हाइब्रिड फंड में 5,000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज 6 लाख रुपए की मैच्योरिटी वैल्यू 14,50,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 10,73,000 रुपीज़ की वैल्यू होती। वहीं पर यदि 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,74,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 2,59,000 रुपीज़। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स की बात करें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 13.67% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 26.14%, लास्ट 3 ईयर्स में 18.36% और लास्ट 1 ईयर में 5.31% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो यहाँ पर HDFC के इस फंड ने भी कंसिस्टेंट बेसिस पर बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट करके दिया है। देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने तीनों हाइब्रिड फंड्स बताए हैं वो तीनों के रिटर्न्स ही आपको अधिकतर लार्ज कैप फंड्स की तुलना में बढ़िया दिखाई देंगे। दूसरी ओर यहाँ पर आपको डेट कंपोनेंट होने की वजह से लार्ज कैप फंड्स की तुलना में रिस्क भी कम देखने को मिलती है। इसी वजह से देखा जाए तो लार्ज कैप फंड्स के कंपैरिजन में हाइब्रिड फंड बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। अगर HDFC के इस हाइब्रिड फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो इसका अल्फा 8.69% है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। बीटा इसका 0.87 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, यानी कि ये फंड थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का है। वहीं पर इसका शार्प रेशो देखें तो ये 1.33 है, जो भी कैटेगरी का बेस्ट शार्प रेशो है। अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें इक्विटी का पोर्शन 59.20% है, डेट का 27.95% है, रियल एस्टेट का 1.42% है और कैश एंड इक्विवेलेंट का 11.44% है। साथ ही यहाँ पर इक्विटी में भी लगभग 86% ओनली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है,
तो यहाँ पर आपको मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज की रिस्क तो देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप इस फंड का डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज के हाइब्रिड फंड्स की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।